हेलो एवरीवन, अभी हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को करेंगे और इससे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर लगता है कि हम यूजफुल कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्व के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर भी पड़ सकती है, तो ये पड़ सकती है, ये लागू होता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत को जाहिर करना संभव है, तो ये भी लागू होता है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये भी कथन सही है। तो लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, यह कथन लागू नहीं होता है लोकतंत्र में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से सही कथनों को चयन करना है। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है, यह कथन सही है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है, यह भी संभव है। और सिर्फ तीसरा कथन कहता है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ये नहीं सही है। तो कहने का मतलब 1 और 2 सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के लिए विरोधी नहीं थे? रंगभेद के लिए विरोधी नहीं थे, कौन नहीं थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जेडी गुडी। किंग मार्टिन लूथर थे ही, महात्मा गांधी रंगभेद विरोधी थे ही लोकतंत्र में। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये भी था। तो कहने का मतलब जेड गुडी जो है नहीं था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेड गुडी। निम्नलिखित का मिलान करना है, मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख रखा है, आप मिला लीजिए। पाकिस्तान इस्लामिक धर्म है, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, इंग्लैंड जो है प्रोटेस्टेंट है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका होती है। क्या होती है? असमान भूमिका। अगला सवाल पे चलते हैं। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है पंचायती राज व्यवस्था में है। सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें और सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, दूसरे से श्रेष्ठ है, इस राजनीतिक जो है आधारित है हमारा राजनीतिक सांप्रदायिक का अर्थ है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यह एक धर्म के राजकीय धर्म बनाता है, नहीं, यह धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म की मान्यता नहीं देता है भारतीय संविधान। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म का मतलब हमें आदर करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है किसी एक धर्म के खास पक्षपात नहीं हो। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मतलब किसी एक धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, कहने का मतलब ये है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर। लिच्छवी गणतंत्र राज्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में अवस्थित है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें।